गुरु महाराज का पटना में ऑपरेशन होना था, हॉर्निया का ऑपरेशन होना था। यह ऑपरेशन डॉक्टर नंदलाल मोदी के निवास स्थान पर ही हुआ था। तो डॉक्टर साहब बोले थे कि आपका ऑपरेशन होगा, आपको ईथर लगाना होगा। ईथर एक प्रकार का नशा है, बेहोश हो जाता है। तो गुरु महाराज बोले कि मैं जब से जन्मा हूँ, होश संभाला हूँ, आज तक मैंने किसी भी प्रकार का नशाओं का सेवन नहीं किया है, और अंत समय में आप हमको नशा लगाइएगा कि मैं नशाओं का सेवन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ऑपरेशन मेरा कीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका ऑपरेशन ऐसे करेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा, क्योंकि बहुत असहनीय पीड़ा होती है। हॉर्निया का ऑपरेशन होगा तो काटना पड़ेगा ना, उसमें खून निकलेगा, बर्दाश्त से शरीर छूट जाएगा। तो गुरु महाराज बोले कितनी देर लगेगी ऑपरेशन करने में? तो डॉक्टर बोले कि कम से कम आधा घंटा। बोले ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन कर दीजिएगा। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए, शरीर से निष्प्राण हो गए। डॉक्टर ऑपरेशन किया, पट्टी किया, फिर लेटा दिए। 3 घंटा के बाद गुरु महाराज अंतर्मुख से बहिर्मुख अर्थात शरीर में आते हैं, चेतना आती है। गुरु महाराज कहते हैं ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर बोले कि 2.5 घंटा पहले सब कुछ हो गया। बोले ऑपरेशन किए, शरीर में कुछ नहीं था, फिर शरीर में आ गया। माने कष्ट है ना, कष्ट आ गया। अब उनके पास क्षमता, शरीर में कष्ट आता है, कर्म का भोग शरीर पर आता है, और शरीर से सिमट करके ऊपर उठ जाता है तो कष्ट का अनुभव। डॉक्टर बोले थे आज तक मैंने रोगी का ऑपरेशन किया था, मानव का, लेकिन आज साक्षात मैंने भगवान का ऑपरेशन किया है। शरीर से निकल जाते हैं, शरीर में चले आते हैं। यह अध्यात्म विद्या भारत में है और कहीं नहीं है। गुरु महाराज का परिनिर्वाण दिवस है। निर्वाण जो पहले प्राप्त कर लेते हैं तो उस शरीर में जब मन होता है रहते हैं, नहीं रहने का मन है तो नहीं रहते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार शरीर में रहते हैं। कर्म का कानून का जो उल्लंघन करते हैं वो सही नागरिक नहीं है, और जो कर्म का उल्लंघन नहीं करते, कानून का पालन करते, वही सही में देश के नागरिक नहीं। उसी तरह जो परमात्मा के कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो परमात्मा के भक्त नहीं हो सकते हैं, और जो परमात्मा के कानून का पालन करते हैं, कर्म मेरे द्वारा बन गया, उसको भोगते भी हैं, लेकिन भोगने की क्षमता उसमें कष्ट नहीं होता है, उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता, ऊपर उठ जाते हैं। तो जब शरीर की अवधि पूरी हो जाती है, उस शरीर को वो छोड़ देते हैं, उनमें वहाँ क्षमता आ जाती है। तो हमारे गुरु महाराज ऐसे थे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश्य सम्यक सतंग परंग पुरुष मोपायति दिव्यम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे पुरुष शरीर को छोड़ते हैं। प्रयाण काले मनसा चले, प्रयाण काल मतलब समय होता, प्रयाण मतलब जाना। संसार से शरीर से जाते समय क्या करते हैं? मनसा चले, मन को अचल कर लेते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं। कहाँ करते हैं? भ्रुवोर मध्य, दोनों आँखों के बीच में, सुषुम्ना में, भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश्य सम्यक सतंग परंग पुरुष मोपायति दिव्यम। कैसे करते हैं? भक्त्या युक्तो योग। कहाँ करते हैं? भ्रुवोर मध्य,
भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति योग से सराबोर हो करके मन को स्थिर करते हैं कहाँ? सुषमना में। और फिर उस शरीर का त्याग करते हैं तो सतंग परंग पुरुष मोपैति दिव्यम, वह दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उसको शरीर संसार में आना नहीं पड़ता। यह परिनिर्वाण दिवस है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।